जय हिंद दोस्तों। तो यूपीपीएससी 2024 का जो नोटिफिकेशन है वो आउट हो चुका है। तो टेंटेटिवली मार्च के एंड में या फिर अप्रैल के स्टार्टिंग में पेपर होने की पूरी संभावना है, क्योंकि इलेक्शंस भी है इस बार। तो ये जो फैक्टर है काम करेगा स्टूडेंट्स के फेवर में। तो यदि आपने भी अभी तक सीसेट के लिए कुछ भी नहीं पढ़ा है तो मैंने बहुत सारा कंटेंट ऑलरेडी अपलोड करा है, तो प्लीज़ आप उसको फॉलो करिए और द सिलेक्शन क्लासेस को सब्सक्राइब करिए, सो दैट आपके 3 महीने में जो सीसेट है वो कंप्लीट हो जाएगा। जितने भी क्वेश्चंस जो आते हैं आ चुके हैं और बिल्कुल बेसिक से आपको मैं पढ़ाऊंगा। तो आज के लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं रेशो एंड प्रपोर्शन, जिसको हिंदी में अनुपात और समानुपात बोलते हैं। ठीक है, तो ये जो क्लासेस हैं वो सीसेट के लिए हैं 2024 और यूपीपीएससी के लिए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। पहले कुछ बेसिक्स बताऊंगा, उसके बाद हम क्वेश्चंस करेंगे, प्रैक्टिस क्वेश्चंस करेंगे, क्योंकि इतना प्रैक्टिस क्वेश्चन आप कर लोगे तो आपके एग्जाम में क्वेश्चन होने की जो संभावना है गलत होने की बहुत कम हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला, हाँ, तो सबसे पहले मैं थोड़ा सा आपको बेसिक ज्ञान दे दूँ रेशोज़ के बारे में, उसके बाद हम मुद्दे की बात करेंगे। ठीक है, क्वेश्चंस करेंगे, मतलब कहने का ये है। ओके, तो सबसे पहले हम बात करते हैं, हाँ, तो रेशियोज का मतलब है किसी भी दो क्वांटिटीज़ को कंपेयर करना, वो रेशियो होता है। तो जनरली मैं डायरेक्ट सीधे क्वेश्चंस किस तरह से पूछे जाते हैं उसकी बात करता हूँ। कभी कभी जो क्वेश्चंस होते हैं, जैसे होता है पहला बेसिक, जैसे 2a = 3b = 4c। ठीक है, ये आपको इक्वल दे रखा है और क्वेश्चन ये पूछता है a अनुपात b अनुपात c की वैल्यू बताओ। ठीक है, तो आपको करना क्या है, डायरेक्टली बिल्कुल बताऊंगा। अगर आपको a निकालना है तो आपको b के सामने और c के सामने, भाई a को छुपा लो और b और c के सामने जो नंबर है उनकी मल्टीप्लाई कर दो। सिमिलरली अगर आपको b निकालना है तो b को छुपा के a और c के सामने जो नंबर है उनकी मल्टीप्लाई कर दो, 2 × 4। और सिमिलरली यदि आपको c निकालना है तो c को छुपा के a और b के सामने जो नंबर है उनकी मल्टीप्लाई कर दो। तो ये आपको मिलेगा 12, 8 और 6। तो 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 छक्के 12, 2 चौके 8, 2 तिया 6। तो ए बी सी का अनुपात आप डायरेक्टली इस तरह से निकाल सकते हैं। ये पहला बेसिक टाइप का होता है। दूसरा टाइप क्या होता है, ऐसे क्वेश्चन होता है कि ए अनुपात बी जो है वो 2-3 है और बी अनुपात सी जो है वो लाइक 4 और 5 है। तो आपसे बोलता है कि ए अनुपात बी अनुपात सी निकाल के बताओ। ठीक है, तो यहाँ मैं आपको डायरेक्ट तरीका बता देता हूँ सो दैट आप क्वेश्चन कर पाए। बट एक चीज़ ध्यान रखनी है, इस तरीके में भाई आपने ए से शुरू करा, बी पर ख़त्म हुआ और बी पर ख़त्म होने के बाद बी से शुरू होता है। ठीक है, तो आपके पास 3 वेरिएबल है यहाँ पर ए बी सी, मतलब 3 वेरिएबल है ए बी सी। ठीक है, तो यदि इस तरह से क्वेश्चन हो, ए बी सी पूछा जाए 3 वेरिएबल, तो आपको उल्टा एन बनाना है। मतलब क्या है, उल्टा एन बनाने का मतलब पहले आपको नीचे मल्टीप्लाई करना है। तो 2 4 जा 8। ठीक है, फिर आपको ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करना ऊपर की तरफ, 3 4 जा 12, और फिर आपको नीचे आना है मल्टीप्लाई करते समय, 3 पंजे 15। तो इस सवाल का सही उत्तर 8 12 15 हो जाएगा। बट फिर मैं आपको कंडीशन बता दूं कि जहाँ पर ख़त्म होता है नेक्स्ट लाइन में वहाँ से शुरू होना चाहिए। मतलब यहाँ पर बी पर ये ख़त्म है, आप देखोगे यहाँ पर ये बी पर ख़त्म है और ये बी पर शुरू हो रहा है। ठीक है, तो दिस इज़ द इम्पॉर्टेंट बात कि जहाँ पर कोई भी वेरिएबल खत्म है नेक्स्ट लाइन में वहाँ से शुरू होना चाहिए। तो आप ये 3 वेरिएबल के केस में उल्टा एन बना सकते हैं। यदि वेरिएबल 4 होते हैं, ए बी सी डी या एक्स वाई जेड और पी या पी क्यू आर एस, 4 वेरिएबल होते हैं, तब क्या करना है उसको बता देते हैं। ठीक है, तो इन केस मान लेते हैं हमारे पास 4 वेरिएबल है, लाइक पी क्यू आपको दे रखा है 1 और 2 और क्यू आर दे रखा है 3 और 2 और आर और एस दे रखा है आपको लाइक 4 और 5। ठीक है, तो यहाँ पे 4 वेरिएबल है, एक है पी, फिर क्यू, फिर आर, फिर एस, 4 वेरिएबल है। तो आपका आंसर किस तरह से आएगा, क्वेश्चन जो जनरली पूछा जाता है वो पी क्यू आर एस पूछा जाएगा, इनका अनुपात बता दो। ठीक है, तो आइए जानते हैं। तो जब भी आपके पास 4 वेरिएबल है बट कंडीशन अप्लाइड, जहाँ पे ख़त्म होता है वहाँ से नेक्स्ट लाइन में शुरू होना चाहिए। मतलब हम लोग क्यू पर ख़त्म कर रहे हैं, यहाँ से क्यू से शुरू हो रहा है। अगर ऐसा नहीं होगा तब भी बताऊंगा क्या कर सकते हैं। बट आपको करना क्या है 4 वेरिएबल के केस में, लाइक आपको पहले डायरेक्ट नीचे आना है,
उसके बाद स्टेप बाय स्टेप नीचे आना है, पहले छोटा स्टेप फिर बड़ा स्टेप एंड फाइनली कूद के नीचे आ जाना है। मतलब क्या है इस बात का कि पहले आपको नीचे आना है डायरेक्ट, और डायरेक्ट नीचे आने का मतलब मल्टीप्लाई करना है। तो इनकी गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 4 तिया 12 एकम 12 हो गया। फिर आपको मल्टीप्लाई करना है ऐसे, ठीक है। तो 2 तिया 6 चौक 24। फिर आपको 2 स्टेप में आना है ऐसे, तो 2 दूनी 4 चौक 16 एंड फाइनली हमारे पास बिल्कुल डायरेक्ट नीचे आना है। मैं यहाँ पर ये लाइन खींच देता हूँ। तो 2 दूनी 4 पंजे 20, तो 20 यहाँ पर आ जाएगा। इसमें मुझे 2 कॉमन दिख रहा है, बल्कि 4 कॉमन दिख रहा है। तो 4 तिया 12, 4 6 24, 4 चौक 16, 4 पंजे 20। तो 3 6 4 5 इस सवाल का सही उत्तर आ जाएगा। तो यदि हमारे पास 4 वेरिएबल होते हैं और रेशियो जहाँ पर ख़त्म हो रहा है नेक्स्ट लाइन में वहाँ से शुरू होगा, तो हम ABCD या फिर PQRS XY WZ कुछ भी हमसे पूछेगा 4 वेरिएबल में, हम आराम से इनका अनुपात निकाल सकते हैं, ठीक है। इसका एक और एग्जांपल लेते हैं। अगर हम एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे इनकेस मान लो हमको दे रखा है AB दे रखा आपको 3 2, CB दे रखा है 2 1, और यहाँ पे CD दे रखा है 3 और 4, ठीक है। और सवाल वही है कि ABCD पूछता है, जनरली ABCD पूछता है। तो कैसे करना है, क्या बताया मैंने, 4 वेरिएबल है, ABCD PQRS 4 वेरिएबल है, बट B पर ये ख़त्म हो रहा है। आप देखोगे यहाँ पर ये B पर ख़त्म हो रहा है, लेकिन C पर शुरू हो रहा है। बट मैंने आपको बताया था अगर B पर ख़त्म है तो B से ही शुरू होना चाहिए। तो अब क्या करेंगे, अगर मैं इनको रिवर्स कर देता हूँ, स्वैप कर देता हूँ, मतलब B को इधर लाना है C को, तो हमको ये भी उल्टा करना पड़ेगा। मतलब समझ में आया वो आपको? कहने का मतलब क्या है कि हम इसको दोबारा से यदि लिखते हैं, AB हो जाएगा 3 2 और BC हो जाएगा, B को पहले लिख दिया, मतलब इस वाले नंबर को आपको पलटना है, और फिर C और D। तो हमारी कहानी जो है वो आसान बन गई। आप खुद देखो कि आपने जहाँ पर ख़त्म किया वहाँ से आपने शुरू कर दिया। देखो भाई, B पर ख़त्म B से शुरू, C पर ख़त्म C से शुरू, मतलब जो साइकिल है वो कंप्लीट हो गई। अब क्या नंबर बनेगा, मतलब करना क्या है, पहले कूद के नीचे आना है, फिर बेबी स्टेप, फिर डबल बेबी स्टेप, और फिर बिल्कुल कूद के नीचे आ जाना है। तो 3 एकम 3 और 3 तिया 9, राइट। 3 एकम 3 3 तिया 9, ठीक है। 3 3 जा 9। उसके बाद ऐसे कूद के इस तरह से, ठीक है। 2 1 जा 2 और 2 3 जा 6। फिर डबल स्टेप में ऐसे 2 2 जा 4 3 जा 12 एंड फाइनली डायरेक्ट जंपिंग 2 2 जा 4 4 जा 16। तो 9 6 12 16 इनका सही रेशियो है, 9 6 12 और 16। उम्मीद कर रहा हूँ ये बात आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आई होगी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टाइप जो इसमें रेशियो में पूछा जाता है, जैसे कभी ऐसा क्वेश्चन होता है A/2 इक्वल्स टू B/3 इक्वल्स टू C/4। बोलेगा A अनुपात B अनुपात C, ठीक है, ये निकाल दो। तो ये तो बहुत ही आसान है। A के नीचे क्या लिखा है 2, B के नीचे क्या लिखा है, अच्छा यहाँ पे हमको 3 लिखना है। B के नीचे यहाँ पे लिखा है 3, तो यहाँ पे अनुपात में 3 लिखेंगे, और C के नीचे लिखा है 4, तो इनका अनुपात वही है जो इनके नीचे नंबर लिखा है। ये भी आपको बात समझ में आनी चाहिए, ठीक है। अब आता है नेक्स्ट जो पूछता है आपसे, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि अक्सर एग्जाम में डायरेक्ट ही पूछता है। और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दिया करो यार, क्योंकि अब 3 महीने मेहनत, यदि आप मेहनत करना चाहते हैं तो मैं मेहनत करने के लिए बिल्कुल आपके साथ रेडी हूँ, ठीक है। तो अब जो नेक्स्ट पूछता है, जैसे पूछता है मीन रेशियो या मीन प्रोपोर्शन, मीन प्रोपोर्शन, उसके बाद थर्ड प्रोपोर्शन, और उसके बाद फोर्थ प्रोपोर्शन। बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले थोड़ा सा प्रोपोर्शन का ज्ञान दे दूं आपको, उसके बाद इसकी बात करते हैं।
प्रोपोर्शन का मतलब क्या है कि अगर ए और बी का अनुपात सी और डी के साथ में प्रोपोर्शन में, ये जो साइन है ये रेशियो का है, जिसको बोलते हैं अनुपात, और ये जो साइन है ना डबल बिंदी वाला, इसको बोलते हैं समानुपात, जिसको हम बोलते हैं प्रोपोर्शन। ठीक है, तो इसका सिंपली मतलब है कि ए अपॉन बी का रेशियो बराबर है सी अपॉन डी के रेशियो के बराबर। ठीक है, मतलब क्या है कि यदि मैं गुणा करता हूँ ए की डी से, वो बराबर आएगा बी और सी के गुणनफल के बराबर। दैट इज बाहर की मल्टीप्लाई और अंदर की मल्टीप्लाई का जो प्रोडक्ट है या वैल्यू है वो सेम आनी चाहिए। ये हमारा प्रोपोर्शन का वैल्यू है, मतलब आपको इक्वल करना है दो रेशियोज को। ठीक है, दो रेशियोज को इक्वल करना है। अब जब हम मीन प्रोपोर्शन की बात करते हैं तो हमें दो नंबर चाहिए ए बी, थर्ड प्रोपोर्शन पे भी हमको दो नंबर चाहिए ए बी, लेकिन फोर्थ प्रोपोर्शन निकालने के लिए आपको तीन नंबर चाहिए ए बी सी। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट बात है कि मीन प्रोपोर्शन और थर्ड प्रोपोर्शन निकालने के लिए आपको दो नंबर चाहिए और फोर्थ प्रोपोर्शन निकालने के लिए आपको तीन नंबर चाहिए ए बी सी। ठीक है, अब यदि मैं ए और बी का मीन प्रोपोर्शन निकालना चाहता हूँ तो आपको कुछ नहीं करना, ए और बी का गुणा करना है और उनका स्क्वायर रूट करना है। क्या करना है? गुणा करना है उनका स्क्वायर रूट। जैसे हम आपसे बोलते हैं कि 9 और 4 का मीन प्रोपोर्शन निकालो, मीन प्रोपोर्शन। ठीक है, तो मीन प्रोपोर्शन निकालने के लिए आपको कुछ नहीं करना, 9 और 4 को गुणा करना है और 9 चौक 36, इसका रूट हो जाएगा 6। ठीक है, तो इसको मीन प्रोपोर्शन को मध्यानुपाती कभी कभी बोलते हैं। ठीक है, हिंदी में मध्यानुपाती, ये तृतीय और ये चतुर्थ। अब हम बात करते हैं थर्ड प्रोपोर्शन के बारे में। तो ए बी सी यदि हमारे पास, मतलब ए बी दो नंबर है और थर्ड प्रोपोर्शन निकालना, तो आपको करना क्या है कि यहाँ पे ए और बी लिखना है, ए और बी और बी इंटू यहाँ पे चौथा नंबर एक्स मान लेते हैं। तो जो एक्स है ना वो आपका थर्ड प्रोपोर्शन है, तो ये हो जाएगा अंदर की मल्टीप्लाई और इस वाले नंबर से डिवाइड करेंगे। तो इनका थर्ड प्रोपोर्शन होता है दैट इज बी स्क्वायर अपॉन ए। जो बी वाला नंबर है, जो दूसरा वाला नंबर है, उनका मल्टीप्लाई और उसके बाद ए से डिवाइड करना पहले वाले नंबर से। जैसे आपको थर्ड प्रोपोर्शन निकालना है, लाइक इसी को देख लेते हैं 9 और 4 का। ठीक है, 9 और 4 का, तो हमको लाइक साइकिल वाइज ये पहला है ये दूसरा है, यही बात का ध्यान रखना है। तो अगर हम इसका थर्ड प्रोपोर्शन देखेंगे तो सेकंड वाले का मल्टीप्लाई करना दो बार, दैट इज 4 4 जा 16 डिवाइड बाई 9, तो 16/9 आ जाएगा। ये इसका थर्ड प्रोपोर्शन। उसके बाद फोर्थ प्रोपोर्शन के लिए हमको तीन नंबर चाहिए ए बी सी, राइट। तो ए बी सी यहाँ पे लिखेंगे ए अनुपात बी समानुपात सी अनुपात x। तो यहाँ पे जो b था ना वहाँ की जगह c आ जाएगा, तो यहाँ से x की वैल्यू होगी b और c का गुणनफल और डिवाइड करना है a से। तो यहाँ पर बस यही चेंज है कि जहाँ पे b है वहाँ पे c आ जाएगा। उसके बाद जैसे हमने यहाँ पर किया b स्क्वायर हो गया, क्योंकि b और b को दो बार मल्टीप्लाई करें, यहाँ पे b की जगह c की मल्टीप्लाई करनी है। जैसे आपसे बोलता है FP बोले तो फोर्थ प्रोपोर्शन निकालना है, लाइक 2 3 और 4 का। ठीक है, 2 3 4 का फोर्थ प्रोपोर्शन निकालना है। तो करना क्या है, फोर्थ प्रोपोर्शन x निकालने के लिए दैट इज b और c की मल्टीप्लाई करनी है, 3 4 जा 12 और इसको 2 से क्या करना है, डिवाइड करना है। तो 6 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब आप करते रहिए बीच बीच में और अपने दोस्तों के बीच में शेयर करिए। ठीक है, तो मीन प्रोपोर्शन, थर्ड प्रोपोर्शन, फोर्थ प्रोपोर्शन बहुत बार एग्जाम में डायरेक्टली पूछा जाता है, तो प्लीज़ आप स्लाइड को स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम डायरेक्टली क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। हाँ, एक दो चीज़ें और बता दो क्वेश्चन पर जाने से पहले कि हम जो रेशियो है उसका इस्तेमाल कैसे करते हैं। हाँ, जैसे मान लेते हैं क्लास में, एक कक्षा में बॉयज़ और गर्ल्स का रेशियो 3 और 2 का दे रखा है। हाँ, एक कक्षा में बॉयज़ और गर्ल्स का रेशियो 3 और 2 दे रखा है और यहाँ पर हमको कुल बच्चे दे रखे हैं, कुल बच्चे। तो कुल बच्चे तब बनेंगे जब हम
बॉयज़ और गर्ल्स को जोड़ेंगे, थर्ड जेंडर की बात नहीं कर रहे हैं अभी, तो यदि हम बॉयज़ और गर्ल्स को जोड़ेंगे किसी भी क्लास में तो हमको टोटल स्टूडेंट्स मिलेंगे। तो कुल का मतलब होता है सम, राइट, कुल का मतलब होता है सम। तो यहाँ पे आपको रेशो को सम करना है। जब हम ये रेशो की बात करते हैं ना, तो यहाँ पर एक नंबर छुपा हुआ है जो कि एक वेरिएबल एक्स वाई पी क्यू कुछ भी आपका जो मन है वो ले सकते हैं, तो मैंने यहाँ पे एक्स ले दिया। तो इनका सम करना है, दैट इज 3x + 2x हो जाएगा 5x। और मान लेते हैं कुल बच्चे आपको दे रखे हैं यहाँ पर 50, तो यहाँ पे 5x की वैल्यू 50 डाल देनी है, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10 आ जाएगी। और यदि x की वैल्यू 10 है तो यहाँ पे हम बॉयज़ निकालना चाहते हैं, तो बॉयज़ 3x है, मतलब 3 को 10 से गुणा करना है तो 30 आ जाएगा। और यदि हम गर्ल्स निकालना चाहते हैं तो 2x, मतलब 2 को 10 से गुणा करना पड़ेगा, तो ये 20 आ जाएगा। तो ये बात आपको समझ में आनी चाहिए कि जब भी हम टोटल की बात करेंगे तो आपको रेशो वैल्यूज़ को सम करना है, जोड़ना है, ठीक है। और यदि हम बॉयज़ एंड गर्ल्स का अंतर मान लो दे देते हैं, अंतर मतलब बॉयज़ और गर्ल्स का जो अंतर है वो मान लो दे देते हैं 20, तो अंतर का मतलब होता है डिफरेंस, अंतर का मतलब होता है डिफरेंस। तो आपको रेशो का डिफरेंस करना है। अगर हम इसी की बात करते हैं तो बॉयज़ और गर्ल्स का जो रेशो है वो 3:2 दे रखा है। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पर कोई भी एक नंबर मान लेते हैं p इनके साथ में 3p और 2p, ठीक है। अब आपको इनका अंतर लेना है, डिफरेंस लेना है। तो अंतर का मतलब बड़े में से छोटे को माइनस करना है। तो 3p - 2p, और ये जो अंतर है ना ये 20 के बराबर दे रखा है। इसका मतलब p की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3p - 2p, p बचेगा 20। तो यदि p की वैल्यू 20 है तो आपसे कोई बॉयज़ यदि पूछता है क्लास में तो 3p, तो 3 × 20 दैट इज़ 60। यदि हम गर्ल्स जानना चाहते हैं तो 2 × p दैट इज़ 2 × 20 40 आ जाएगा। तो ये जो रेशियो है बहुत मुश्किल नहीं है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है, उसके बाद क्वेश्चन जो है वो फटाफट होते चले जाएंगे आपसे, ठीक है। तो चलिए अब हम कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस करते हैं, जितनी मैंने बातें बताई हैं, और जो बातें हैं वो क्वेश्चंस में ही देखते हैं कि किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। खुल जा सिम। तो पहला ही क्वेश्चन मीन प्रपोर्शन का आ गया, अभी तो बताया आप, हाँ। तो चलो आप मुझे कमेंट भी कर सकते हैं तब तक आंसर। तो फाइंड द मीन प्रपोर्शन ऑफ 81 एंड 9। हाँ, 81 और 9 का मीन प्रपोर्शन करना है। ओके, सो देखते हैं मीन। तो अभी मैंने बताया मीन प्रपोर्शन निकालने के लिए आपको जो दो नंबर है ना 81 और 9, इनका करना है मल्टीप्लाई और उनका रूट कर देना, स्क्वायर रूट, जिसको वर्गमूल कहते हैं। हाँ, तो 9 का वर्गमूल 81 का वर्गमूल हो जाएगा 9 और 3 का वर्गमूल हो जाएगा 3। तो 9 × 3 = 27 इस सवाल का सही उत्तर है, जो कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है। बहुत आसान, ऐसे क्वेश्चन अक्सर पेपर में पूछे जाते हैं और बच्चों को लगता है पता नहीं क्या ही पूछ लिया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी अच्छा सवाल है। ये बोलता है हमसे x + 2 x - 1 4 and 3 आर इन द प्रोपोर्शन एंड फाइंड द मीन प्रपोर्शन टू x और 4x। मतलब पहले आपको समझा देता हूँ। एक नंबर है x + 2, एक नंबर है x - 1, एक नंबर है 4, एक नंबर है 3। दे आर इन प्रपोर्शन, दे आर इन प्रपोर्शन। इसका मतलब क्या है कि प्रोपोर्शन का मैंने बताया दो अनुपात यदि इक्वल है तो प्रोपोर्शन में होते हैं। तो इनका अनुपात और इनका अनुपात दैट इज x + 2 अपॉन x - 4 का जो रेशियो है वो इक्वल होगा 4/3 के। आपको साइकिल में चलना है, मतलब पहले जो नंबर आएगा उसको ऊपर, फिर सेकंड वाले को नीचे, थर्ड वाले को ऊपर, फोर्थ वाले को नीचे। अपनी मर्जी से किसी को भी घुमाना नहीं है। कोई क्वेश्चन में बोलता है कि ये रेशियो में है या प्रोपोर्शन में है। अब इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई, कैंची गुणा जिसको बोलते हैं, कैंची गुणा। तो 3x + 3 दूनी 6 बराबर 4x - 16। तो इधर को 6 और ये 16 इधर आ जाएगा और इसको उधर लेके आएंगे 4x - 3x। तो यहाँ से x की वैल्यू 22 आ जाएगी। x की वैल्यू कितनी आ गई, 22 आ गई, ठीक है। तो यहाँ पे जो x है वो 22 के बराबर है। अब चाहे तो x की वैल्यू आप डाल के देख लो भाई। 22 और 2 कितना हो गया, 24, और 22 और 4 कितना हो गया, 20। हाँ सॉरी, 22 और 4 कितना हो गया, 18 हो जाएगा। तो 24/18 कितना आएगा, 6 × 24 और 6 × 18। देखो वही तो रेशो आ गया 4/3। आई थिंक ये बात आपको समझ में आई होगी। अब ये बोलता है कि आपको मीन प्रपोर्शन निकालना है x का और 4x² का। हाँ, अब आपको मीन प्रपोर्शन निकालना है
एक्स का और 4x स्क्वायर का, ठीक है। तो x की वैल्यू है 22। हाँ, फाइंड द मीन प्रोपोर्शन टू x एंड 4x स्क्वायर। ओके, रूट में आंसर आएगा क्या? फाइंड द मीन प्रोपोर्शनल टू, हाँ, x एंड 4x स्क्वायर। तो यहाँ पे 22 और इनका मल्टीप्लाई करेंगे 4 इंटू 22 इंटू 22 और इसका स्क्वायर रूट करेंगे। मुझे लग रहा है यहाँ पर कुछ ना कुछ ब्लंडर हुआ है, क्योंकि ये परफेक्ट स्क्वायर यदि दे रखा है तो यहाँ पर आंसर हमारे पास इनमें से परफेक्ट स्क्वायर तो नहीं आएगा। यदि हम x और 4x, या तो ये टाइपिंग एरर है कुछ ना कुछ, तो x एंड 4x स्क्वायर। तो एक काम कर लेते हैं, तो यहाँ पर कुछ भी कहना मुश्किल है क्वेश्चन के बारे में, क्योंकि क्वेश्चन ही मुझे गड़बड़ लग रहा है, तो इस क्वेश्चन को हम स्किप करते हैं। बट आंसर निकलेगा तो ऐसे ही निकलेगा, और x की वैल्यू हमने बिल्कुल सही निकाली है, x + 2 x - 1 4 and 3, तो 3x + 6 = 4x - 16, 16 6 22, x की वैल्यू 22 आ जाएगी। तो बिल्कुल ठीक है, मतलब यहाँ पर कुछ क्वेश्चन के या तो ये मिसप्रिंट है या कुछ टाइपो एरर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, इसको देखते हैं। हाँ, अब देखो इस तरह क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सब कुछ ओके। सो एक और क्वेश्चन, द रेशियो ऑफ मैन एंड वीमेन 5 और 2 का है, मतलब पुरुष और महिलाओं का जो अनुपात है 5 और 2 है, ठीक है। तो मैन एंड वीमेन आर इन द रेशियो 5:2। तो हम इनको अपनी मर्जी से कुछ वेरिएबल मान लेते हैं, 5x और 2x। 6 आदमियों ने और 6 औरतों ने ग्रुप छोड़ दिया, तो अब उसमें अनुपात 8 और 3 का चेंज हो गया, ठीक है। तो क्वेश्चन का मतलब है कि 6 आदमियों ने और 6 ही महिलाओं ने ग्रुप छोड़ दिया, तो अब जो रेशियो है ये 8 और 3 का हो गया। तो फाइंड द टोटल नंबर ऑफ पीपल इन द ग्रुप इनिशियली, शुरुआत में कितने लोग थे ग्रुप में, ये बताना है, ठीक है। तो इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो हो जाएगा 15x - 3 × 18 = 8 × 16 x - 48। तो इसको इधर लेके आ जाते हैं, माइनस के 18 प्लस का 48 = 16x माइनस का 15x। तो x की वैल्यू हो जाएगी 30। कितनी हो जाएगी? 30, ठीक है। अब आपको टोटल निकालना है। तो मैंने बताया था टोटल का मतलब सम होता है, जोड़ होता है। हाँ, टोटल का मतलब सम करना है। तो किसका सम करना है? रेशियो का, दैट इज 5x + 2x। तो 7x की वैल्यू निकालनी है और x की वैल्यू आपको 30 डाल देनी है। तो 3 सत्ते 21, 210, 0 चिपका दो। तो 210 ये सवाल का सही उत्तर है, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है, सॉरी सी में दे रखा है, ऑप्शन नंबर सी, राइट। तो ऑप्शन सी इसमें करेक्ट है। पिछले वाले क्वेश्चन में कुछ ना कुछ एरर था, उसको मैं देख लूँगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस तरह के क्वेश्चन भी काफ़ी पूछे जाते हैं पेपर में। इनकम ऑफ ए इज़ 40% लेस देन इनकम ऑफ बी एंड एक्सपेंडिचर ऑफ ए इज़ 40% ऑफ बीज एक्सपेंडिचर, ठीक है। तो ए और बी की जो इनकम का रेशियो है 40%। भाई ए और बी दो व्यक्ति हैं, इनकी आय की मैं बात करता हूँ, आय, हाँ, मतलब इसको इनकम बोलते हैं। तो ए की इनकम 40% कम है। इसका मतलब क्या है कि बी यदि 100 रुपये कमाएगा तो ए जो है वो इसका 40% कम कमाएगा। तो इसका 40% कितना होगा? 40 रुपये। तो ये 60 रुपये कमाएगा। तो यदि हम इनका अनुपात देख लेते हैं, हाँ, तो ये हो जाएगा 2 3 जा 6, 2 5 जा, तो 3x और 5x। वेरिएबल आपको जरूर से अपनी मर्जी से लगाना है, दैट इज द इनकम रेशियो आ गया। उसके बाद एंड एक्सपेंडिचर ऑफ ए इज 40% ऑफ बी का एक्सपेंडिचर। जब हम खर्चे की बात करते हैं एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर जो है ए का एक्सपेंडिचर, ए का खर्चा, वो 40% ऑफ बी का खर्चा है, हाँ, बी का एक्सपेंडिचर। तो ए का जो एक्सपेंडिचर है, एक्सपेंडिचर इक्वल्स टू 40% होता है 2/5। 40% का मतलब है 2/5। आप फ्रैक्शन को, मतलब परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना, 100 से भाग लगा दो, तो 2 दूनी 4, 2 पंजे 10। ऑफ का मतलब होना बी का एक्सपेंडिचर।
तो यदि हम ए और बी का अनुपात निकालते हैं एक्सपेंडिचर का, खर्चे का इनका रेशो है, तो दैट इज़ 2/5। तो बी यदि 5 रुपये खर्च करेगा तो ए जो है वो 2 रुपये खर्च करेगा। इसका मतलब जो रेशो है वो 2y और 5y के बराबर है, क्योंकि हमको कुछ और वेरिएबल लेना है, क्योंकि इनकम में एक वेरिएबल, दूसरी कोई भी चीज़ होगी उसमें वेरिएबल कुछ और आएगा। एंड इफ इनकम ऑफ ए 70% ऑफ एक्सपेंडिचर ऑफ बी, देन फाइंड द रेशियो बिटवीन द सेविंग्स ऑफ ए और बी। तो ए और बी का जो सेविंग्स का रेशियो है, जो उनकी बचत है, उनका अनुपात पूछता है, ठीक है। तो यदि हम यहाँ से सेविंग्स निकालेंगे, सेविंग्स, तो सेविंग्स वो होगा 3x - 2y, और इसकी सेविंग कितनी होगी बी की, 5x - 5y। तो ये जो अनुपात वाइज हो जाएगा 3x - 2y अपॉन 5x - 5y। तो इनको सॉल्व करने के लिए आपको x और y की कुछ ना कुछ रिलेशन चाहिए, सो दैट आप चीज़ों को सॉल्व कर पाए, ठीक है। अब हम रिलेशन निकालते हैं x और y का। तो यहाँ पर एक स्टेटमेंट जो दे रखी है हमको, उसका इस्तेमाल करना है। बोलता है इनकम ऑफ ए, ठीक है भाई, इनकम ऑफ ए वो है 70% ऑफ एक्सपेंडिचर ऑफ बी, ठीक है। तो ए की इनकम है कितनी हमारे हिसाब से 3x, और 70% होता है 7/10, और बी का खर्चा कितना है, बी का खर्चा 5y। तो यहाँ से 5 दूनी 10, तो 3x = 7/2y। तो यहाँ से x और y का जो वैल्यू आ जाएगा, दैट इज़ x और y का वैल्यू आ जाएगा 7 और 6। तो इसको हम कुछ और रेशो में k मान लेते हैं। तो x की वैल्यू 7k और y की वैल्यू 6k आ गई। बस कुछ नहीं करना, इनका रेशो निकल जाएगा। तो यहाँ पे x की जगह डालना है 7k और y की जगह डालना है 6k अपॉन, यहाँ पे तो 5 कॉमन ही ले लेते हैं, तो x की जगह डालेंगे वही 7k माइनस y की जगह 6k। तो ये हो जाएगा बच्चों हमारे पास 7 × 21 और 6 दूनी 12। तो 21k माइनस 12k, कलर चेंज कर देता हूँ आपको कन्फ्यूज़न ना हो, ठीक है। ये हो जाएगा 21k, अरे भाई 21k माइनस 12k अपॉन 5 गुणा k, ठीक है। तो 21 में से 12 गए 9k अपॉन 5k, तो k ने k को मार दिया, तो अनुपात आ गया 9 का और 5 का। तो 9:5, जो कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी में आपको साफ साफ दिख रहा होगा। तो इस तरह के क्वेश्चन पेपर में अक्सर पूछे जाते हैं, तो आपको ये सब चीज़ें आएंगी, तो आप पेपर में कॉन्फिडेंट रहोगे और आपके आंसर्स गलत नहीं होंगे, ठीक है। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं, आप रिवाइंड करके देख लेना, आपको समझ में आएगा, ठीक है। चलो, ये भी अच्छा है सवाल, इसमें उल्टा अनुपात दे रखा है, इनवर्स वाला, ठीक है। सम अमाउंट x रुपये कुछ बांटे गए ABCD में, तो ABCD, ठीक है। तो और रेशो दे रखा है, इसका 1/5, इसका 1/2, इसका 1/3 और इसका 1/4, मतलब इस अनुपात में बांटा गया। तो फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द शेयर ऑफ ए एंड द शेयर ऑफ सी। तो ए को जितना हिस्सा मिलता है और सी को कितना हिस्सा मिलता है, उनका आपको शेयर का डिफरेंस निकालना, ठीक है। तो सबसे पहले जब भी आप रेशो निकालते हैं तो उनको आप न्यूमरेटर में रखिए, बोले तो अंश में रखिए, अंश और हर। हाँ, जैसे a/b की मैं बात करता हूँ, तो ऊपर वाले को हम अंश बोलते हैं और नीचे वाले को हम हर, हाँ, हर शंभू, हाँ, तो हर बोलते हैं। तो आपको जब भी रेशो निकालेंगे तो आपको न्यूमरेटर में वैल्यू रखनी है। इंग्लिश में इसको न्यूमरेटर बोलते हैं और इसको डिनोमिनेटर बोलते हैं। तो इसके लिए हमको मल्टीप्लाई करना है, आपको एलसीएम लेना है, जो नीचे नंबर लिखे 5 का, 2 का, 3 का और 4 का। सबसे छोटा नंबर जो इन सबसे डिवाइड होता है, तो वी हैव 5 × 10 30, 60 आ जाएगा, 60 से नीचे 30, तो 60 ही आएगा, इनका एलसीएम 60। तो इन सबको गुणा कर दो 60 से, तो 5 से 12 हो जाएगा भाई, 12 × 5 = 60, 2 से 30 हो जाएगा ये,
और 3 से 20 हो जाएगा और 4 से 15 हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका रेशो आ गया 12, 30, 20 और 15। ठीक है, मान लेते हैं हम इसको कुछ वेरिएबल x मान लेते हैं। तो ये हो गया 12x, ये हो गया 30x, ये 20x और ये 15x। और ये दे रखा है a और c का जो अंतर है वो 560 है, मतलब a और c का अंतर है ये वाली वैल्यू, दैट इज अंतर बोलता है। डिफरेंस का मतलब होता है बड़े में से छोटे को माइनस करना, मैं फिर बता रहा हूँ। इसका मतलब ये अगर हम c का देखेंगे 20x माइनस 12x, ये जो अंतर है वो 560 के बराबर है। तो 8x की वैल्यू 560, तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी बच्चों 8 सत्ते 56, 70 आ जाएगी। तो आपसे बोलता है टोटल अमाउंट, हाँ टोटल कितना पैसा बांटा गया। तो मैंने बताया टोटल के लिए हम क्या करेंगे, रेशो का सम करते हैं। क्या करते हैं, रेशो का सम करते हैं। तो सम कर देते हैं, हमको क्या दिक्कत है। तो इनका सम कितना आएगा, इनका सम, इनका जोड़ के सम कितना आएगा। तो सम आएगा 12 और 30 42 और 20 62 और 15 77, कितना आएगा 77। आप जोड़ के देख लो, मैं यहाँ पे ऊपर लिख देता हूँ 12x प्लस 30x 20x प्लस 15x, तो ये हो जाएगा दैट इज 77। भाई 42 और 20 42 और 35 77, हाँ 77x। और x की वैल्यू आपने निकाल ली कितनी 70, तो 7 7 सत्ते 49 7 सत्ते 49 5 53, तो 5390 रुपये जो बांटे गए उसका ऑप्शन सी में यहाँ पे आंसर दे रखा है। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम लोग इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे की बातें करेंगे। जो PDF है, जो PPT है, यदि आपको चाहिए मैं आपको बता देता हूँ कहाँ पर मिलेगी। हमारा जो ग्रुप है टेलीग्राम ग्रुप, द सिलेक्शन क्लासेस है, इस पे आपको हमारी जो PPT PDF हो गया भाई, PDF तो लिख जा, PDF हो जाएगा, PPT हो जाएगा, वो सब आपको यहीं पे मिलेंगी। तो आप मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करिए। अभी वहाँ पे नंबर ऑफ़ पीपल कम है, बट आई रिक्वेस्ट यू आप वहाँ भी आइए, सो दैट आपको ये जो कंटेंट है PPT में PDF में मिलेगा, रेगुलर अपडेट्स मिलेंगी। तो आज की वीडियो में इतना ही, इसको हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन यू कैन सब्सक्राइब द चैनल और वो बेल आइकन घंटे वाला बटा दबा देना, सो दैट आपको नोटिफिकेशन टाइम से मिलते रहेंगे। तो सी इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन अपना ध्यान रखिए, और जो 3 महीने बाद एग्जाम है उसमें पूरा का पूरा एकदम जुट जाओ, फोकस्ड हो जाओ। ठीक है, बाय, टेक केयर।